वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साल के ऐसे आईपीओ के बारे में जिसने लिस्टिंग के दिन ही 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर दिया था। इस आईपीओ का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यह जो है बजाज ग्रुप की ही कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना जो है 2008 में हुई थी। 2008 में स्थापना के बाद 16 साल बाद 2024 में यह अपना आईपीओ लेकर आई और दोनों ही एक्सचेंज पर NSE BSE पर 16 सितंबर को लिस्ट हो गई और लिस्टिंग के दिन ही इसने अपना 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल कर दिया था। और इसका जो मौजूदा मार्केट कैप है 1,25,422 करोड़ रुपए। ठीक है, इसने 188 रुपये का हाई भी लगाया। 150 रुपये पर यह लिस्ट हुई और 2 दिन में इसने 188 रुपये का हाई भी लगाया। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के काम के बारे में। यह जो है एक तरह की NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, और RBI के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक यह जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यहाँ जो है अपर लेयर फाइनेंस कंपनी है। जो RBI ने है जो फाइनेंस कंपनी NBFC कंपनियाँ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ हैं, इनको 4 परतों में बांटा है, 4 बेसिस में बांटा है, जो बेस लेयर, मिडिल लेयर और अपर लेयर। ठीक है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये जो अपर लेयर कंपनी है। ठीक है, अपर लेयर NBFC कंपनी है। जो इन लेयर को जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है इनके रिस्क टेकिंग और एसेट मैनेजमेंट, मतलब कितना इनका एसेट साइज़ है उस हिसाब से ये अपर लेयर, लोअर लेयर और मिडिल लेयर में रखी जाती है। ठीक है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसकी कितनी है उस हिसाब से इनका लेयरिंग का क्लासिफिकेशन जो है RBI की गाइडलाइन के हिसाब से होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे बजाज फाइनेंस है वो किस चीज़ पर काम करता है। ठीक है, अब हम जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके नाम से ही हम जान रहे हैं कि यह हाउसिंग फाइनेंस करती है, यानी कि घरों का लोन प्रोवाइड करना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो कस्टमर को फाइनेंस करना का काम करती है। और ये जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो है सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने रिटेल इन्वेस्टर की चिंताओं और उम्मीदों की। रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, छोटे निवेशक, इनके इन्वेस्ट करने की जो प्रवृत्ति वो हमेशा एक जैसी रही है। वह अपना पैसा हमेशा भागते हुए शेयर में और बड़े नाम को देखकर लगाते हैं, या फिर उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कोई टिप्स मिली हो, मतलब वो अपना एनालिसिस नहीं करते हैं। उन्हीं के अपने एनालिसिस करने और नॉलेज के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। इन्होंने देखा बड़ा नाम है, बड़ा ग्रुप है, बजाज ग्रुप का आईपीओ है, तो रिटेलर्स ने इस कंपनी के आईपीओ में भर भर के पैसा लगाया, इस उम्मीद में कि यह भी जो है बाकी जो बजाज की कंपनी है उनकी तरह, जैसे कि बजाज फाइनेंस की तरह 7,000 और बजाज ऑटो की तरह 11,000 तक भागेगा। लेकिन ऐसा हर कंपनी में हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर कंपनी का जो कैपिटल होता है, जो बिज़नेस होता है, अलग अलग होता है और हर कंपनी अपने हिसाब से चलती है। और इसका जो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लगाने का जो पता चल रहा है वो है इनके सब्सक्रिप्शन के स्टेटस को देख के। अब देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने कितना पैसा लगाया। इसमें रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि एक है रिटेल, दूसरे एम्प्लॉय में भी रिटेल इन्वेस्टर ही हैं जो छोटे निवेशक हैं, और अदर्स में भी रिटेल इन्वेस्टर। ये लगा लो 18 गुना अदर्स में, 2 गुना इसमें और 7 गुना, कुल मिला के 27-28 गुना रिटेल इन्वेस्टर ने ही पैसा लगाया। और आई पे कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, 67 गुना। तो इससे पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है बड़े नाम के, बड़े ग्रुप के और बड़े बड़े जो सोच होती है ना उसको लेके, कि जैसे बजाज फाइनेंस का आईपीओ 7,000 गया, बजाज ऑटो का आईपीओ 11,000 गया, ऐसे ये भी चल जाएगा, इस उम्मीद में बिना स्टडी के रिटेल इन्वेस्टर ऐसा करता है। और जब तक ये आईपीओ भाग रहा था तब तक तो सब लगे रहते हैं कि धड़ाधड़ पैसा लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही आईपीओ ने रिवर्स बैक मारा, आईपीओ ने के जो लिस्टिंग के बाद इसने जो रफ्तार पकड़ने के बाद जो पुल बैक मारा, पहले तो जब रफ्तार पकड़ा था तो हर इन्वेस्टर सोच रहा था कि अब ये जाएगा, अब ये 188 चला गया, अब ये 200-300 जाएगा। तो सबको ये लग रहा था कि भैया कहीं भागती ट्रेन ना छूट जाए हमारी। तो सब ने क्या किया, हाई पे ख़रीद लिया, हाई पे। किसी ने 188 के हाई पे ख़रीदा। अब वो पूछते हैं कि इसमें क्या होगा। अब जब क्योंकि अब आईपीओ ना क्योंकि वैल्यूएशन वैसे ही देखिए PE इसका 72 हो चुका है, तो इस आईपीओ ने जो इस शेयर ने जो है रिवर्स बैक कर दिया, उल्टी रेस चालू कर दी है। 188 से अभी 151 पे इसका करंट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आ गया। अब जिन्होंने 188 पे खरीदा होगा वो अब चिंता में कि भैया क्या करें, क्योंकि बिना स्टडी के अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आईपीओ की क्योंकि पहले तो 70 का ही आईपीओ था इसका जो है
प्राइस था 70 का था, 70 पे इसकी बिडिंग थी और 70 से 150 पे लिस्ट हुआ, दुगना तो पहले ही हो गया, फिर 128 पे भागा। अब वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है, अब सब ने एकदम हाई पे भागती ट्रेन को पकड़ा और 188 पे बाई कर दिया। कई लोग ऐसे हाई पे पहुँचे, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो चिंता में है क्या करें। कोई बोल रहे हैं कि IPO ने फंसा दिया, कंपनी ने फंसा दिया, ये हो गया सो गया। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है। तो रिटेल इन्वेस्टर के इन्हीं चिंताओं के बारे में मैं इस कंपनी का एनालिसिस कर रहा हूँ और आज मैंने इस IPO के बारे में बताया। आगे अगले वीडियो में इसमें मैं बताऊँगा रिटेल इन्वेस्टर को इस कंपनी में क्या करना है। अब ये कंपनी 70 वापस आती है या 7000 जाती है, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इस बारे में बताऊंगा कि कंपनी का जो फंडामेंटल क्या है, कंपनी के जो बिज़नेस क्या है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, इस बारे में मैं डिटेल में दूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें। धन्यवाद।